आपने रामायण देखी है, पढ़ी है, लेकिन क्या जो कुछ देखा और सुना वो सच था? क्या श्रीराम ने सच में लक्ष्मण से रावण से ज्ञान लेने को कहा था? क्या बाली को पीछे से मारा गया? क्या रावण सच में चरित्रवान था? और क्या श्रीराम ने गर्भवती सीता को केवल एक धोबी की बात पर वनवास दे दिया? अगर आप भी इन बातों को सच मानते हैं तो जरा रुकिए। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सबसे बड़े झूठों और भ्रमों के बारे में जिन्हें रामायण के नाम पर फैलाया गया और जिन्हें सुन सुनकर सच मान लिया गया। अब वक्त है सच्चाई जानने का। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध भूमि का दृश्य जहां महाबली और अहंकारी रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। उसके चारों ओर रणभूमि में वीर योद्धा खड़े हैं। रावण की आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि अब भी गर्व और अहंकार झलक रहा है। ऐसे में क्या भगवान राम, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका जन्म ही धरती से पाप और अधर्म मिटाने के लिए हुआ है, वे इस क्षण में भी उस अधर्मी रावण से किसी ज्ञान की आशा कर सकते हैं? ये दृश्य ही हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इसी तरह के मिथकों में उलझे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, प्रभु राम जैसे धर्म और न्याय के प्रतीक रावण जैसे अहंकारी राक्षस से ज्ञान लेने की इच्छा क्यों करेंगे? जरा सोचिए। अब आइए इसी युद्ध भूमि के एक दूसरे दृश्य पर चलते हैं, जहां प्रभु राम अपने दिव्य धनुष पर एक अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र चढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से पूरी रणभूमि थरथरा रही है। राम पूरी मर्यादा के साथ सामने खड़े हैं, रावण सामने है, दोनों आमने सामने। अस्त्र चलता है और सीधे रावण के हृदय को भेदता है। लेकिन टीवी सीरियल और कुछ लोक कथाएं आज तक ये बताते हैं कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि में रखे किसी अमृत कलश के कारण हुई। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कहानियां प्रभु राम की वीरता और रामायण के दिव्य संदेश को ही हल्का बनाती हैं? कल्पना कीजिए, अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़ा क्रोध से भरा रावण, फिर भी वो करीब नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर श्राप की छाया मंडरा रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने सम्मानवश माता सीता को छुआ नहीं। क्या यह सच हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है। अब अपनी कल्पना की दृष्टि को थोड़ा और गहराई में लेकर जाइए। चित्रित कीजिए कि रावण अपनी अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़ा है, पर क्यों वो माता सीता के करीब नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक श्राप मंडरा रहा है। वो रावण जो किसी भी नारी का सम्मान नहीं करता था, उसे ब्रह्मा जी के श्राप ने रोक दिया था। फिर भी आज कुछ लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज करके कह देते हैं कि रावण बहुत चरित्रवान था, उसने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था। जबकि सच्चाई यह है कि रावण एक दुराचारी था, जिसने इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ अत्याचार किया था। आगे बढ़ते हुए अपने मन की आंखों से देखें। राम किष्किंधा के जंगल में है। वहां बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा है। बाली एक शक्तिशाली लेकिन वासना और अहंकार से ग्रस्त राजा था, जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रभु राम ने सामने से पूरी वीरता और मर्यादा के साथ वार किया था। लेकिन कुछ लोग, जिन्होंने रामायण कभी गहराई से पढ़ी नहीं, कहते हैं कि भगवान राम ने धोखे से पीछे से वार किया। क्या आप सोच भी सकते हैं कि वह प्रभु, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कभी धोखे से हमला करेंगे? ऐसे ही एक और दृश्य की कल्पना करें। वन में माता सीता अपनी कुटिया के बाहर है। अचानक एक भयानक दिखने वाली राक्षसी शूर्पणखा माता सीता पर हमला करती है। लक्ष्मण जी अपने भैया और भाभी की सुरक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और उस आक्रमणकारी राक्षसी के नाक और कान काट देते हैं। लेकिन कुछ कथाएं इस घटना को भी गलत तरीके से पेश करती है, जिसमें शूर्पणखा को निर्दोष बताया जाता है, जबकि सच्चाई यह थी कि शूर्पणखा एक निर्दयी राक्षसी थी, जो अपनी हिंसा से पूरी जंगल भूमि में आतंक मचाती थी। इन काल्पनिक दृश्यों से आप न केवल घटनाओं को गहराई से महसूस करेंगे, बल्कि सच्चाई और मिथकों के बीच
अंतर को भी साफ समझ पाएंगे। जब भी रामायण के बारे में सुने या पढ़ें तो हमेशा मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का सहारा लें, जिससे आप सच को जान सकें और उसे अपने हृदय में बसा सकें।